Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Beyond Textbooks. I am your host, Aliza Naqvi, and today I have a very interesting guest. She is yet another alumni of the Wani School of Accountancy, an ACCA qualified, currently working in UBL's Internal Audit Department as an ACCA trainee. Let's welcome Noha Mahmood. Hi. Hi, thank you. How are you doing? I'm good. How are you? Alhamdulillah, good. All right. Before going into the details, I want to ask you of a word that describes your journey up till now, that describes everything that you've went through, and that word will specifically describe you as a whole. Okay, my journey was like a roller coaster ride Okay. because I've faced failures as well, ups and downs. That's Okay. why. Okay. So roller coaster, as in like you've worked in your while you were studying, you were working as well. तो वो work life भी roller coaster थी या फिर it was just the academic part? नहीं, जॉब में भी थी बिकॉज के फर्स्ट जॉब थी, न्यू थे बिल्कुल, तो पॉलिटिक्स होती है ऑफिसेज में, तो इसलिए थोड़ा सा न्यू था. एक्सेल यूज़ करना नहीं आता था, ईमेल्स करना नहीं आती थी, Okay. तो डांट भी पड़ती थी जब वर्क प्रेशर होता था, कुछ नहीं आता था, तो इसलिए था. Okay. अच्छा, a little about you, how you came into ACCA and कब से opt किया, कहाँ से पता चला कि ACCA भी कोई field होती है and choose कैसे किया? अच्छा, 9th में मैं बायो की स्टूडेंट थी. देन क्योंकि कॉमर्स में ये माना जाता था कि कॉमर्स में फेलियर्स आते हैं या जिनके मार्क्स कम होते हैं. देन मैंने बायो ऑप्ट कर लिया था, हालांकि इंटरेस्ट कॉमर्स में था क्योंकि मेरे फादर बैंकर थे और मुझे बैंकर बनना था और MBA करना था. देन मैंने कॉलेज में लेकिन हिम्मत करके कॉमर्स उठा लिया. इंटर में मुझसे बोला गया कि आपने जब 80 में स्कोर किया है देन आप तो रिस्क ले रही हैं कॉमर्स लेके, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कर लूँगी. ठीक एंड है. आई डिड इट. कॉमर्स में भी 80s में स्कोर किया. Okay. MBA करना था, फिर अकाउंट्स में इंटरेस्ट हुआ, बिल्ड हुआ. देन एक लड़की थी जिसकी सिस्टर तवानीस की स्टूडेंट थी, बैग लाती थी TSA का, तो मैंने सर्च किया TSA में क्या है, अच्छा. Okay. तो मैंने देखा CA CCA, तो मेरे CA का माइंड बना. देन मैंने और सर्च किया तो ACCA का पता चला ग्लोबल है. देन मैं ACCA में आ गई. Okay. तो यानी एक बैग से आपकी जर्नी शुरू हुई. यस. वंडरफुल. अच्छा, जब वो जर्नी स्टार्ट हुई एंड यू केम इन तबानीज़, तो उसके बाद आपकी एग्जाम्शंस थी? एग्जाम्शंस थी Okay. इंटर कॉमर्स की बेस पे, ठीक है. इनिशियल जो एग्जाम्स. सही है. तो जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको आइडिया था कि ये इतना मुश्किल है या इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, या आपको लगा था इनिशियली यू थॉट कि इट इज़ डूएबल, ठीक है, हो रहा है? आई थॉट कि अब तक सब कर लिया, बायो में भी अच्छा स्कोर किया, जब स्विच किया कॉमर्स तब भी अच्छा स्कोर किया, तो ये भी हो जाएगा. और स्टार्ट में तो जब MCQ बेस्ड थे, अच्छी स्कोर आ रहे थे, तो हाँ कर लेंगे. ठीक है. फिर जब सेटबैक्स आना स्टार्ट हुए तो फिर आपको लाइक हाउ डिड यू मैनेज एंड किस पेपर में आपको लगा कि ये लाइक यू नो दिस इज़ डिफ़िकल्ट एंड इट रिक्वायर्स मोर ऑफ माई टाइम? अच्छा, F5 मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा था. अच्छा. क्योंकि ये था कि मैंने बीकॉम भी कर रही थी. देन पार्ट 2 देना था, F5 पढ़ा लेकिन दिया नहीं क्योंकि बीकॉम के एग्ज़ाम्स थे. उसके बाद आई गॉट इंगेज्ड, उसमें मेरी दादी के इंतकाल हो गया. Okay. बहुत डिले होता गया एग्ज़ाम, और जब उसके बाद मेरी जॉब लग गई. ठीक जॉब है. के बाद जब एग्ज़ाम दिया तो रुक गया, और फर्स्ट टाइम लाइफ में फेलियर देखा था, तो वो बहुत शॉकिंग था. और प्लस ये कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे एग्ज़ाम फ़ी देते हुए बजट हिल जाता है. Yeah. तो एक वो था कि यार मेरे फादर जो है इतना अर्न करके मुझ पर खर्च कर रहा, मैं फेल हुई मैं. तो एक वो था, और इससे शौक से निकलना बहुत मुश्किल था. फिर अच्छा, देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. मेरा एक ड्रेस था, आई यूज़ टू वेयर दैट. मुझे लगता था मैं वो पहनूंगी तो मैं पास हो जाती हूँ. हैं? यस. तो आई यूज़ टू वेयर इट इन एवरी एग्ज़ाम. ठीक है. तो F5 में आपने नहीं पहना? नहीं. डोंट टेल मी. यस. तो मैं जल्दबाजी में मैंने वो ड्रेस मैंने दूसरा कोई पहन लिया और मेरा पेपर रुक गया, और मुझे तब बहुत यकीन हो गया था कि मैं वो ड्रेस नहीं पहना, इसलिए मैं फेल हो गई. माय गॉड. यस. और उसके बाद जब मैंने वो ड्रेस पहन के रीअटेम्प्ट किया, मेरा पेपर क्लियर हो गया. अल्लाह मियाँ. यस. कौन सा ड्रेस था?
Wow, okay. I mean, I know like कभी कभी it's luck and Yes. these superstitious things work. Yes. लेकिन आपको ऐसा लगा कि इस पूरे आइडिया में इतना इन्वॉल्व हो के आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई? लाइक इट्स नॉट अ ड्रेस, लाइक यू नो दैट, आई नो दैट इट्स योर कैपेबिलिटी टू पास दैट एग्जाम, एंड आपने उसके बाद वाले अटेम्प्ट में और मेहनत की होगी, एंड दैट्स व्हाई यू पास्ड. तो Yes. इस पूरे सुपरस्टिशियस आइडिया में आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई थी? हुई, और लाइक पाकिस्तानी जमी, मैं तुम्हारा ड्रेस जला दूंगी. बट आई वाज लाइक नहीं, जितना भी गंदा हो मैंने पहन के जाना है. तो जब मेरा लास्ट अटैम्प्ट जो था, पेपर था AFM का, मेरा वो भी रुक गया था ओके. उसी ड्रेस में. फिर मेरा जो है ना वो माइंड बना नहीं है, ड्रेस की वजह से नहीं है मेरी. AFM में जाके माइंडसेट ठीक हुआ? यस. ओह माय गॉड. तब तक मुझे लगता था ये ड्रेस की वजह से मैं पास हो रही हूँ. नहीं, आप में तो कोई टैलेंट है ही नहीं, ड्रेस में टैलेंट है हुआ. ओके, अच्छा, जब आपका AFM रुका एंड फिर आपको ये चीज़ थोड़ा सा रियलाइज़ हुई, तो उसके बाद व्हाट वर यू थिंकिंग? उसके बाद व्हाट वर योर आइडियल्स? उसके बाद व्हाट वाज योर डायरेक्शन? उसके बाद समझ आई कि नहीं यार, ये मेरी मेहनत भी है, लक भी है, दुआएं हैं, और ये सिर्फ ड्रेस की वजह से नहीं था, ये मेरी मेहनत भी है. और फिर लास्ट पेपर के बाद फिर अच्छा आपने वो वाला फेलियर तो चले समझ आता है, बिकॉज यू वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट वाज यू नो अ लॉट ऑफ इवेंट्स इन योर लाइफ. लेकिन जब AFM फेल हुआ तो आपने उसको कैसे ट्रीट किया, एंड वाज इट द सेम कि आपका दोबारा एक you're going in stress and आप इस वही आपका जो a bad mental health cycle which start हो गई, या फिर you realize your mistake and that is when you started to cope up? अच्छा, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी AFM के टाइम पे? यस. ठीक है. मैंने 2 एग्ज़ाम साथ में निकाले थे, तो और जॉब के साथ भी पेपर निकल रहे थे. तो ऐसा लाइक लास्ट एग्ज़ाम तो है. 2 एग्ज़ाम कौन से निकाले थे एक साथ? एक साथ F6 और F9. ठीक है. तो मैंने कहा F9 जब मैंने F6 के साथ दिया था तो AFM तो अकेला है, दे दूँगी. तो लास्ट एग्ज़ाम था, तो आई वाज लाइक कि जब इतने सारे पेपर निकल गए तो ये भी निकल जाएगा. तो ओवर कॉन्फिडेंट में बस तैयारी नहीं हुई और रुक गया. ठीक है. ओके, so you realized where you were lacking. ठीक है. अच्छा, also you started working after 8 of your papers. Yes. और आपके अभी पूरा प्रोफेशनल सीरीज रहता था, and yet you opted to work. Yes. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि what were your expectations अपने आप से कि अच्छा I am going into the field, I am going to work, and अब एक professional environment is completely different. It's something you have never experienced before. एक first आपकी जॉब है, तो उसके साथ वो एक न्यू इन्वायरमेंट में सेटल होना, उसी के साथ साथ अपने एग्ज़ाम्स देना, एंड दैट बीइंग द प्रोफेशनल सीरीज़, राइट? तो वो आपने किस तरह से जगल किया, एंड अगर कोई उसमें कोई सेटबैक आया, कोई ऐसी लर्निंग आई तो डिस्कस दैट प्लीज़. अच्छा, जॉब स्टार्ट करते वक्त तो रियलाइज़ नहीं हुआ था, मुझे बस अर्न करना था. ओके. कि इंडिपेंडेंट होना है, अर्न करना है, अपने खर्चे खुद उठाने हैं, क्योंकि कब तक अपने फादर पे डिपेंडेंट होंगे. देन उसके बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आया जॉब के साथ, तो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि क्लासेस लेना बहुत मुश्किल था, रिकॉर्डिंग्स, और आप क्वेश्चन के लिए आपको वेट करना पड़ता था, बिकॉज आप लाइव नहीं ले रहे क्लासेस. देन ये था कि एग्ज़ाम जब होता था तो लीव्स इतनी नहीं मिलती थी, तैयारी करना बहुत मुश्किल था. क्योंकि अगर आप 6 बजे ऑफ कर रहे हो, तो मैं क्लास लेने 8 से आती थी, 10-11 बजे घर जाती थी, फिर ऑफिस का काम करती थी, 2 भी बज जाते थे, देन सुबह फिर ऑफिस जाती थी. बहुत हेक्टिक हो गया तो था. आप पढ़ती कब थी? बस वही क्लासेस का टाइम. अच्छा. यस, और वीकेंड्स. ओके. ओके, ठीक है. अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था तो आपका कौन सा पेपर रहता था? F5 ही रहता था. ओके ओके, ठीक है. तो ये तो काफ़ी चीज़ें जगल हो गई थी. Yes. ठीक है. अच्छा, एंड you after अच्छा what is the one thing that you learned in your journey throughout कि मतलब आपने as a student start किया था and you started working as a trainee and then उसके बाद you slowly progressed, तो what is that one thing that kept you going throughout? ये कि फेलियर से डरना नहीं है. Okay. आप लर्न करते हैं कि आपकी मिस्टेक क्या थी, एंड दूसरा ये कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है तो यू शुड फॉलो दैट. क्योंकि मैं एज एन अकाउंट्स ऑफिसर थी. ठीक है. बोनसेस वगैरह सब के लिए मैं एलिजिबल थी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस फील्ड में, फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं था. ठीक है. देन आई स्विच्ड. मैं एक लेवल कम पे आई, इंटरनल ऑडिट में एज एन AC से ट्रेनी आई, स्टाइपेंड पे. बट मुझे वहाँ पे मज़ा आया. Okay. Enjoying that. And you're currently in the internal audit department as well. ठीक है.
ओके अच्छा यू मैंशनड अ बिट अबाउट योर क्लासेस कि आप रिकॉर्डिंग्स लेती थी एंड इस तरह से वेट करना पड़ता था फॉर क्वेश्चंस एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज व्हेन यू आर वर्किंग एज वेल एंड उसके बाद फिर अगर आपकी टाइमिंग्स नहीं मैच हो रही तो फिर ऑब्वियसली आप रिकॉर्डिंग की तरफ ही ऑप्ट करते हैं तो इफ़ यू लाइक व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि लाइव क्लासेस ज़्यादा बेहतर होती हैं या फिर you should opt for recording as well, like because everything is now shifting towards sustainability and all of that. तो फिर अब आपका क्या ओपिनियन है अगर अब आपके पेपर्स रहते होते तो what would have you chosen? अच्छा रिकॉर्डिंग कंफर्ट जो है वो लेवल एक आपका वो होता है कि आप थक के आते हैं तब से लाइव क्लासेस में इतना ट्रैवल करके नहीं आया जाता तो आप घर पे आराम से ले सकते हैं वीकेंड पे ले सकते हैं तो एक ईज़ है आपकी उसमें लेकिन ये है कि लाइव में आप बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ लेते हैं घर पे आप नहीं पढ़ सकते इतना तो ये है कि लाइव भी बेटर है और कभी कभी रिकॉर्डिंग भी चल जाए इफ़ यू weren't वर्किंग तो फिर आप लाइव ही ऑप्ट करते? यस ओके ठीक है ऑल राइट अच्छा लिटिल बिट अबाउट व्हाट यू आर करंटली डूइंग आप अभी यूर इन द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एंड अभी आपको ये लाइक हाउ इज़ दैट academic shift because पहले तो you were doing something else right and अब you have also studied those particular subjects and now you're working in the internal audit तो वो आपको क्या similar लगता है कि oh yes I did study this and you know I have learned about this I have read about this and now I'm applying it या फिर एक बिल्कुल ही shift feel होता है कि the professional life is completely different from the academics? कुछ सिमिलर है लेकिन काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है लाइक हमें इंटरनल ऑडिट के इतने बेनिफिट्स नहीं बताए जाते लेकिन लर्निंग है क्योंकि आप काफ़ी डिपार्टमेंट की चीज़ें लर्न कर रहे होते बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करते हुए यू हैव टू लर्न वरना आप ऑडिट कैसे करेंगे तो बहुत नॉलेज होती है तो इसलिए बहुत अच्छा है ठीक है अच्छा यू डिडंट टेक द ट्रेडिशनल रूट आपने फर्म में अप्लाई किया था? नहीं किया ही नहीं एंड यू ऑप्टेड टुवर्ड्स बैंक तो इसका मुझे थोड़ा सा बताएंगे व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट दैट? अच्छा अर्निंग का जैसे मैंने बोला था तो स्टाइपेंड बहुत कम थी एक तो वो डीमोटिवेटिंग लेवल था कि फॉर्म में अप्लाई नहीं करना प्लस वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और हम लड़कियों का इशू होता है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि घर जल्दी आ जाना है तो ये थोड़ा इशू हो रहा था कि लेट सीटिंग नहीं कर सकती ठीक है तो फिर आप इस वजह से आपने ऑप्ट ही नहीं किया फर्म के लिए? इंटरेस्ट भी नहीं था ठीक है okay and you feel like you're enjoying the banking culture and the work ethic over there? Yes. ठीक है अच्छा all of those students who want to work like being a woman उनको आप क्या एडवाइस देंगी all of the girls who are currently studying and they want to work or doesn't matter अगर उन्हें firm में जाना है या फिर banking or in industry anywhere but what advice would you give them if they're currently studying and they want to work लेकिन वही एक पेपर ना निकलने की टेंशन होती है स्ट्रेस हो जाता है कि पेपर्स कैसे निकलेंगे तो a little bit about that कि आपने कैसे जगल किया उस चीज़ को एंड आप दूसरों को क्या एडवाइस करेंगी? अच्छा मेरे जो कलीग्स थे वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे तो मेरा पेपर रुकता था तो आप क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं अगर ऑडिट पे तो आपके इर्द गिर्द काफ़ी CAs और ACCAs होते हैं तो वो आपको मोटिवेट करते हैं कि फेल होना तो नॉर्मल है आपको मतलब इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए तो अगर आप फेल होते हैं तो उससे लर्न करें और जॉब छोड़ने वाली बात तो बहुत फजूल हो जाती है ओके तो कभी आपने ये कंसिडर किया? नहीं ओके ठीक है तो व्हाट केप्ट यू गोइंग बिकॉज आपके आई एम श्योर पेपर्स अगर निकल भी रहे हैं तो इट इज़ स्टिल डिफ़िकल्ट टू मैनेज राइट तो व्हाट इज़ द वन थिंग दैट केप्ट यू गोइंग और फेलियर्स के बावजूद भी डिड यू एवर रिकन्सिडर योर डिसीजन कि अच्छा ACCA में आ तो गए हैं बट यू नो व्हाट्स नेक्स्ट एंड कभी वो वाली फीलिंग आई कि यू नो मे बी आई डोंट फिट इन हियर? हाँ जब फेल हुए थे एग्ज़ाम्स तो ये था कि एक तो कोविड की वजह से काफ़ी गैप आ गया था और फेल होने की वजह से मैं अपने फ्रेंड्स से पीछे रह गई थी तो एक बहुत वो फील होता था कि वो सब मुझसे आगे निकल गए और मैं बहुत पीछे रह गई हूँ तो एक वो फील होता था बस। ठीक है अच्छा अब कभी आपको डिस्क्रिमिनेशन फील हुई है लाइक बीइंग अ वुमन एंड वर्किंग इन द प्रोफेशनल फील्ड डू यू फील लाइक समवेयर यू फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड या फिर मतलब जितनी हम बातें सुनते हैं कि यू नो इट्स नॉट फेयर वर्किंग बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड इट्स वेरी डिफरेंट और दे आर नॉट ट्रीटेड वेरी वेल तो व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दैट? नहीं थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है हमारे एनवायरनमेंट में है जैसे जिस तरह का हमारा कल्चर है तो ये है कि मेल्स को ज़्यादा प्रिविलेज है सोसाइटी में। तो ये आपने भी
फील किया? यस किया है, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में फील किया है। ओके, कैन यू गिव एन एग्जांपल? लाइक अगर कुछ भी हो, लाइक जो मेल्स होते हैं उनको आपका लीड बनाता है, Okay. यू हैव टू वर्क अंडर दैट। ओके, तो ये है। कभी भी आपको फीमेल लीड नहीं मिली? अब तक नहीं मिली। Really? यस Maybe you could be the female lead one day. यस Inshallah. अच्छा, what were some of your interests growing up? Because I know कि इतनी stressful ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपको निकालना पड़ता है to do something for yourself and to feel relaxed and something that makes you feel whole, right? तो आपकी लाइफ में वो एस्पेक्ट क्या था जो आप सिर्फ अपने लिए करती थी? मैं डूडलिंग किया करती थी, अच्छा, तो वो बहुत काफ़ी हेल्प करता था स्ट्रेस पे। ओके, कि मैं जब भी स्ट्रेस में होती थी, बोर होती, और एक तो सोशल मीडिया सर्फिंग, ओके, आई यूज्ड टू डू इट अ लॉट। ओके। एंड डूडलिंग? डूडलिंग तो बस इंटरेस्ट हो गया, और खैर अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन जब पहले बहुत किया करती थी। ओके, तो अब टाइम नहीं मिलता या फिर अब इंटरेस्ट नहीं है इतना? अब इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो अब ऐसा क्या है जो आप करती हैं वर्क लाइफ के बाद? बिकॉज अब तो यू डन विद योर Yes. एकेडमिक्स, तो सब कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप ज़बरदस्ती टाइम निकालती हो कि ये तो मुझे करना है? कुकिंग, अच्छा, Yes. ओके, तो क्या क्या बना लेती हैं आप? कुछ भी। अच्छा, ओह वाओ, वंडरफुल, दैट्स नाइस। तो दिस इज समथिंग जो कि सोसाइटी प्रेशर में आके आपने किया या कि दिस वाज? नहीं, इंटरेस्ट था। ओके, ओके, ठीक है। दिस हैज़ बीन अ लवली कॉन्वर्सेशन, Nuha, and while we're at the closing end, I want you to advise all of the students out there who are currently pursuing their ACCA and are going through setbacks, and they are currently in that stage where maybe they want to reconsider their decision, maybe they're rethinking everything that they've done at this point, and एक बहुत ही बुरी mental health state में, and they don't see a way out. So what would you advise to them? आई वुड एडवाइज देम कि भाई ये अगर खुशी है तो गम भी है, Okay. अगर रात है तो दिन भी है। तो अगर मतलब कि अल्लाह आपको आजमा रहा है, या तो फिर आपकी गलती भी है, आप मेहनत नहीं कर रहे, और अगर आप फेल करते हैं तो उससे ज़्यादा मेहनत करें। Now there's no way out. अब आ गए हैं तो फिर बस करना है। यस, ठीक है, thank you so much, Noha. It has been a lovely conversation, and we wish you all the best for all your future endeavors. थैंक यू। All right, guys, that is all for today. I'll see you guys in the next episode. Till then, stay tuned.